सच्चिदानंद भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्त और भगवान के बीच में बहुत कम अंतर है। भगवान कहते हैं भक्त बड़ा है और भक्त कहता है भगवान बड़े हैं। भगवान कहते हैं भक्त ना हो तो मेरे को कौन मानेगा, और भक्त कहते हैं भगवान ही ना हो तो मैं किसको मानूंगा। संसार में मनुष्य का शरीर है और इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। कर्म की इंद्रियां कर्म करती हैं और ज्ञान की इंद्रियां ज्ञान करती हैं। ज्ञान की इंद्रियां दिखाई नहीं देती, बुद्धि दिखाई नहीं देती, मन दिखाई नहीं देता, चित्त दिखाई नहीं देता। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अहंकार भी दिखाई नहीं देता पर अहंकार हो जाता है। किस बात का किस समय अहंकार हो जाए पता नहीं। और बुद्धि कहाँ से कहाँ विचार कर दे कुछ पता नहीं। इसके साथ में हृदय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और हृदय। जब बुद्धि से विचार चलता है तो 2 दूनी 4 होता है। 2 2 4, 4 4 8, 8 8 16। जब हृदय से विचार चलता है तो 2 2 हजार भी हो जाता है, 2 2 लाख भी हो जाता है, 2 2 करोड़ भी हो जाता है। बुद्धि नापना जानती है, बुद्धि माप करती है। बुद्धि सामने वाले को देख के विचार करती है, ये कौन है, कैसा है, इसके साथ मेरे को कैसा व्यवहार करना है, ये मेरे अनुकूल रहेगा कि प्रतिकूल रहेगा, इसको अपना बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। बुद्धि इसी में विचार करती रहती और मन तो भटकता रहता। चित्त चेतना की तरफ भागता और अहंकार तो स्थायी है। और 5 कर्मेंद्रिय हैं, आंखें देख रही हैं, कर्म कर रही हैं, कान सुन रहे हैं, हाथ अपना काम कर रहे हैं, पैर अपना काम कर रहे हैं, शरीर अपना काम कर रहा है। शरीर से फ्लश जाना है, शरीर से वॉशरूम जाना है, कर्म इंद्रिय हैं, कर्म। और कर्मेंद्रिय से ही संसार का सारा काम होता है।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इंद्रियों से कर्म होता है। सामने जाता हुआ मनुष्य सुंदर दिखाई देता है, सामने जाते हुए मनुष्य को हम असुंदर दिखते हैं। कोई लड़की सामने मिल जाए तो हम उसको बोलते हैं तुम बहुत सुंदर हो। अब उसमें क्या सुंदरता है? आंख उसकी है, नाक उसका है, मुंह उसका है। और परमात्मा ने संसार में जितने भी जीव बनाए हैं सारे ही सुंदर हैं। मां को अपना बच्चा सुंदर ही लगता है। और भगवान ने जब मनुष्य को संसार में भेजा तो भेजते समय भगवान ने हर मनुष्य के कान में एक शब्द बोला कि मैं तेरे को संसार में भेज रहा हूं, तेरे जैसा मैंने आज तक कोई भी मनुष्य बनाया नहीं। किसी की आंखों का रेटिना तेरे से मिलता नहीं, किसी की हाथ का अंगूठा तेरे से मिलता नहीं, किसी की चाल तेरे से मिलती नहीं, तेरे गले की आवाज किसी से मिलेगी नहीं। अब सुंदरता की परिभाषा क्या है? किसी को बोलना सुंदर, ये सुंदरता नहीं है, हमारी वासना है। और सामने वाला सुंदरता सुन करके मन ही मन प्रसन्न होता है, उसकी मूर्खता है। इस संसार में कुत्ते का बच्चा भी सुंदर है, अलग ही ढांचा है। पेड़ पे पत्ते लगे हैं, हर पत्ते की शेप अलग है। एक पत्ते पेड़ पे लाखों पत्ते लगे हैं, लेकिन पत्तों को मिलाओ तो कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई पतला, कोई मोटा। कोई किसी से एक पेड़ के पत्ते नहीं मिल रहे, लेकिन आंख देख रही है और बुद्धि कह रही है इसको मैं सुंदर कहूंगा तो ये मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब अट्रैक्ट होना भी मूर्खता है, क्योंकि जोड़ियां तो परमात्मा ने ऊपर से बना के भेजी हैं, नीचे तो कोई जोड़ी बनती नहीं। यहां तो वासना है। ये इंद्रियां कर्म करती हैं और फिर उस कर्म का फल हमको भोगना पड़ता है। हमको मैंने आत्मा को। और आत्मा तो अजर अमर है। ये शरीर छूट जाएगा और छूटने के बाद 10-15 दिन के बाद में दूसरा जन्म मिल जाएगा। अब वो गधे का जन्म भी हो सकता है। अब योनियां हैं, हमको इतने नाम याद ही नहीं रह सकते। बड़े से बड़े अजगर को चींटियां मिलके खा जाती हैं, कीड़ियां मिलके खा जाती हैं। बड़े से बड़े अजगर को, बड़े से बड़े हाथी को चींटियां मिलके खा जाती हैं, टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। भालू जंगल में जाता है, यहां दीमक लगी होती है, दीमक को पकड़ पकड़ के खाता है। सांप चींटियों को पकड़ पकड़ के खाता है। चिड़िया चींटियों को पकड़ पकड़ के खाती है और चींटियां भागती हैं, चींटियां डरती हैं। लेकिन वही चिड़िया थोड़ा सा भी पंख कट जाए, थोड़ा सा भी पैर टूट जाए, जमीन पे गिर जाए, वही कीड़ियां उस पर आक्रमण करती हैं और उसको चट कर जाती हैं, भस्मीभूत कर देती है। उसका एक भी अंग छोड़ती नहीं, उठा उठा के खींच के अपने बिल में ले जाती है। मस्त हाथी चले तो अपने पैरों से चींटियों को मसल दे, बड़े से बड़े पत्थर को तोड़ दे। और वो कीड़ियां, शरीर है, आत्मा अजर अमर है,
अजगर का शरीर मिलेगा, सांप का शरीर मिलेगा, चूहे का शरीर मिलेगा। अब कहाँ तक नाम गिनाए। हमारे इसी मकान में चारों तरफ संगमरमर लगा है, मकान अति सुंदर बना है, लेकिन जिस भी ईंट को निकाल करके देखेंगे उसके अंदर कोई ना कोई जीव बैठा हुआ मिलेगा। चारों तरफ जालियां लगी हैं, चारों तरफ मकान ढका हुआ है, लेकिन मच्छर कहाँ से घुस जाता है। छोटे छोटे जीव रात को घुस जाते हैं। मैं विचार कर रहा था कि मनुष्य के शरीर में भी आत्मा है। आज दिन में सोच रहा था, अब मनुष्य के शरीर में आत्मा कितनी बड़ी है, और एक कीड़ी के शरीर में भी आत्मा है। रात को सोते समय बिजली की लाइट में छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं। मोबाइल को देखो लाइट बंद करके, तो मोबाइल की लाइट में वो कीड़े पहुंच जाते हैं। वो आकर के उड़ करके हमारे शरीर पे बैठते हैं। छोटा सा कीड़ा, लेकिन छोटा सा कीड़ा हमारे शरीर को पता लग जाता है कि यहाँ कोई कीड़ा है। हम हाथ हिलाते हैं, वो कीड़ा पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है, दूसरी जगह जाके शरीर में ही। इतना सेंसिटिव शरीर बनाया भगवान ने कि पैर में भी वो छोटा कीड़ा बैठ जाए तो पता लगता है कि यहाँ कीड़ा बैठ गया। बाह में भी वो कीड़ा बैठ जाए, कपड़े उतारे हुए हैं, कीड़ा पीठ में आके बैठ गया। छोटा सा कीड़ा है, आंख से दिख नहीं रहा, लेकिन लाइट में दिख रहा है, मोबाइल की लाइट में दिख रहा है। अब उस मोबाइल की लाइट में दिखने वाले शरीर में भी आत्मा है, एक चींटी में भी आत्मा है। अब चींटी की आत्मा कितनी बड़ी होगी। मनुष्य के शरीर में आत्मा है, अब इसकी आत्मा कितनी बड़ी होगी। हाथी के शरीर में आत्मा है, और उससे बड़े बड़े जीव भी संसार में हैं, लेकिन उसकी आत्मा कितनी बड़ी होगी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आत्मा तो एक ही है, वो तो थोड़ी सी है। तीन दिन पहले डॉक्टर साहब से बात चल रही थी कि जिस हवा के चैम्बर में ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है, मनुष्य डरता है, लेकिन बाहर उसको कंट्रोल करने वाला आदमी बैठा रहता है। यदि कोई कंट्रोल करने वाला आदमी वहां से उठ जाए और उधर ऑक्सीजन का सिलेंडर बंद हो जाए और आदमी अंदर ढका हुआ है और उसके प्राण निकल जाए, तो आत्मा शरीर अंदर नहीं रहेगा, उस चैम्बर को फोड़ करके वो आत्मा निकल जाएगी, कांच टूट जाएगा, शरीर अंदर मृत हो जाएगा। प्राण है, वो आत्मा कितनी बलवान होगी। जिस गैस के चैम्बर में, जिस ऑक्सीजन थेरेपी के चैम्बर में आदमी को सुलाया जाता है, उसको हाथ से मारो, वो टूटता नहीं है। हथौड़े से मारने पे भी संभावना कम लगती है, लेकिन यदि प्राण निकल जाए और आत्मा शरीर छोड़ दे, तो शरीर के अंदर आत्मा नहीं रहेगी, तो फिर वो आत्मा उस चैम्बर को फोड़ के बाहर निकल जाएगी। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कोशिश की कि आत्मा को देखा जाए। उन्होंने शीशे का चैम्बर बनाया जिससे एयर टाइट, और उसके अंदर आदमी को डाल दिया।
अब जब तक उसका शरीर था, आत्मा सांस थी उसके अंदर, तब तक शरीर चल रहा था। जब शरीर छूटा तो आत्मा निकली, पर दिखती नहीं है, उस कांच का चैम्बर टूट गया। आत्मा छोटे से जीव में भी है, आत्मा चींटी में भी है, आत्मा किसी भी जीव में है, और आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। और आत्मा शरीर के अंदर है तो आंख से देख रही है, कान से सुन रही है, शरीर सुन रहा है, आत्मा नहीं सुनती। आत्मा तो निर्लेप है, जैसे पानी निर्लेप, दूध में डालो तो दूध जैसा हो जाता है, छाछ में डालो तो छाछ जैसा हो जाता है, किसी रंग में डालो तो जैसा हो जाता है। लेकिन उसका स्वरूप क्या है? बोले शीत स्पर्श वृत्त अपाह, बोले ठंडा है, टच होता है। पानी क्या है? बोले शीत, ठंडा, और टच होता है, दिखाई देता है। हाथ से लगाएंगे तो पानी दिखाई देता है, शीत स्पर्श वृत्त, स्पर्श होता है। आत्मा को शरीर से मतलब नहीं है, आत्मा को तो इंद्रिय के साथ में रह करके उसको प्रकाश देना है। कान को सुनने का ताकत, आँख को देखने की ताकत, बुद्धि को विचार करने की ताकत, और मन को भागने की आदत, ताकत, पैरों को चलने की आज्ञा देना, बैठने की आज्ञा देना। सो गए तो निष्क्रिय, हाथ कहाँ पड़ा है, पैर कहाँ पड़ा है, किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है। आदमी जब तक जागता है अपने कपड़ों को ढक के रखता है, शरीर को संभालता है, धोती को संभालता है, कुर्ते को संभालता है। लेकिन जब नींद गहरी हो जाए तो पैर किधर जाते हैं, हाथ किधर जाते हैं, पीठ किधर मुड़ जाती है, पेट किधर मुड़ जाता है, कुछ पता ही नहीं। और एक अवस्था ऐसी आती है जिस समय मनुष्य को उठा करके पलंग से नीचे रख दिया जाए तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मेरे को कोई उठा रहा है। सुषुप्त अवस्था। तो भगवान की भक्ति के लिए शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने कहा कि पहले ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान, ज्ञान ये कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ। ज्ञान ये कि संसार में कोई भी मेरा अपना नहीं है। ज्ञान ये कि मैं यहाँ कर्मों को भोगने के लिए आया हुआ हूँ। ज्ञान ये कि मेरे को सब में बसना तो है पर किसी में फंसना नहीं है। यदि ये ज्ञान हो जाए तो मनुष्य को मरने का कोई दुख नहीं होगा, मनुष्य को मरने का कोई कष्ट नहीं होगा, मनुष्य को किसी के जाने का कोई दुख नहीं होगा। उसको पता है जिसके प्राण निकल गए वो मर गया। अब रोना किसके लिए है, समझना किसके लिए है, तड़पना किसके लिए है? ज्ञान। और ज्ञान से बड़ी बोले भक्ति। भक्ति में क्या है? समर्पण। कि मेरे को मेरा कर्म करना है और उसको लोगों को बताना नहीं है कि मैं कर रहा हूं, सामने वाले को समझाना नहीं है। परमात्मा ने मेरे को शक्ति दी है, मैं सेवा कर रहा हूं। और सेवा किसकी कर रहा हूं? संसार की सेवा नहीं, परमात्मा की सेवा। क्योंकि संसार परमात्मा का बनाया हुआ है, इसलिए संसार की सेवा में परमात्मा की सेवा है।
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। गुरु में, पिता में, माता में, बंधु में, भाई में, सब में भगवान का ही दर्शन हो रहा है। दादू भक्त भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा पर तू है मेरा। ये दादू का ज्ञान। दादू ने कहा भगवान से तन भी तेरा, ये शरीर तेरा है, और मन भी तेरा, मन भी तेरा है। ये मेरा शरीर पिंड, ये जितना भी दिखाई देता है, हाथ पैर नाक कान, ये पूरा, ये पिंड भी तेरा है और मेरे प्राण भी तेरे हैं। भगवान ने कहा तन मेरा, मन मेरा, पिंड मेरा, प्राण मेरे, तो तेरा क्या? बोले सब कुछ तेरा पर तू है मेरा। ये सब कुछ तेरा है पर तू मेरा है। ये दादू का ज्ञान। जो महापुरुष कहते हैं वो समष्टि को वेष्टि में मिला देते हैं, वेष्टि को समष्टि में मिला देते हैं। वेष्टि मैंने मेरी आत्मा और समष्टि मैंने परमात्मा। आकाश में सूरज एक, नीचे हजारों घड़े रखे हैं, हजारों घड़ों में पानी भरा हुआ है, और जिस घड़े में देखेंगे उसमें सूरज दिखाई देगा। अब सूरज हजार नहीं हो गए, सूरज तो एक ही है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ऊपर दिख रहा है वही घड़े में दिख रहा है। रात को चंद्रमा चमकता है, धरती पे हजारों घड़े पड़े पड़े, और जिस घड़े में देखेंगे ये आकाश, मकान के ऊपर खड़े होकर देखेंगे तो आकाश दिखाई देगा, और मकान के अंदर आएंगे तो मठाकाश हो जाएगा, मठ के अंदर का आकाश। वो आकाश घड़े के अंदर है तो घटाकाश हो जाएगा। वो गिलास के अंदर होगा तो गिलास में भी आकाश है, और वो लोटे में है तो लोटे में भी आकाश है। आकाश माने जगह है, आकाश माने स्पेस, आकाश माने स्थान। एक छोटा सा चम्मच है, उसके अंदर भी आकाश है। चम्मच अपने आप में एक वस्तु है। मकान नहीं होगा तो मठाकाश नहीं होगा, घड़ा नहीं होगा तो घटाकाश नहीं होगा। ऐसी शरीर है तो शरीर में वो जो परमात्मा है वो इसके अंदर है। वो क्या है? आकाश। उसको वो आत्मा बोल देते हैं। और उस आत्मा को जानने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए जीवन की वृत्ति लगी हुई है। खाने से मुंह का आनंद आएगा, देखने से आंख का आनंद आएगा, सुनने से कान का आनंद आएगा। सारी वस्तुएं मिल रही हैं। टेलीविजन देखते देखते आंखें थक जाती हैं, मन को आनंद नहीं आता, आत्मा को आनंद नहीं आता। कानों से गाने सुनते सुनते एक लिमिट है, उसके बाद में कान भी थक जाते हैं। भोजन करते करते पेट भी भर जाता है, उसकी लिमिट है, उसके आगे वो भी नहीं ले सकता। सब कुछ मिल रहा है लेकिन फिर भी मन परेशान है, आत्मा परेशान है, क्योंकि आत्मा की भूख अन्न नहीं है, आत्मा की भूख टीवी नहीं है, आत्मा की भूख परमात्मा है। इस आत्मा को जब तक परमात्मा से मिलना नहीं होगा तब तक आत्मा को आनंद नहीं आता। उस परमात्मा का नाम है सत्य चित्त आनंद। वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद स्वरूप है। जब दोनों का एकाकार होता है तो आत्मा को संतुष्टि होती है। और इस आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए रोज जाना पड़ता है, नित्य प्रति।
रात्रि के समय सोने के बाद आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, जागते समय संसार का मिलन होता है। आंखें खुली हैं, कोई दिखाई नहीं देती तो मन बेचैन हो जाता है। सामने सामान पड़ा हुआ है लेकिन चलने की ताकत नहीं है, भोजन पड़ा हुआ है, भूख लगी हुई है लेकिन कोई देने वाला नहीं है, तो मन बेचैन हो जाता है। शरीर में जिस जिस वस्तु को जिस जिस चीज की आवश्यकता है यदि उसको मिलती रहे तो शरीर को आनंद आएगा, आत्मा को आनंद नहीं आएगा। आत्मा को आनंद तब आएगा, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मनुष्य भाग रहा है, मनुष्य दौड़ रहा है। भगवान बोले भागने की आवश्यकता नहीं है, जागने की आवश्यकता है। तेरे भाग्य में जो लिखा है वो तेरे पास चल करके आएगा, भाग करके आएगा, दौड़ करके आएगा। लेकिन तेरे को भी कर्म करना पड़ेगा थोड़ा सा। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा कर्मेण भी सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा। बोले काम करने से काम होगा, मन की घोड़े दौड़ाने से काम नहीं होगा। मन के घोड़े दौड़ाओ नहीं, काम करोगे तो कार्य की सिद्धि मिलेगी। बोले क्यों? बोले सोए हुए सिंह के मुंह में अपने आप शिकार नहीं जाता। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। जो मृग है वो सोए हुए शेर के मुंह में नहीं जाता, शेर को भागना पड़ता है, शेर को दौड़ना पड़ता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः। रामायण में दो प्रकार की परिभाषा की गई है, एक भाग्य, एक कर्म। भाग्य के बारे में मैंने पिछले दिनों चर्चा की थी कि हमारे कर्म है, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट और चालू खाता। जैसे बैंक में 3 प्रकार के डिपॉजिट हैं। करंट अकाउंट में कोई ब्याज नहीं मिलेगा। आप बैठे सोफे पे आके बैठे, आपको लगा कि सोफे पे जो कपड़ा बिछा हुआ है वो टेढ़ा मेढ़ा रखा है। आपके मन में आया कि ये टेढ़ा मेढ़ा ठीक नहीं है, आपने हाथ से ठीक कर दिया, थोड़ा आगे सरका दिया। उससे आपको कोई इनाम नहीं मिलने वाला। आप आए बैठे सोफे पे, थोड़ा पीछे सरके, कपड़ा पीछे हो गया और आपके नीचे कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया और आपको पता भी नहीं चला। और घर का जो मालिक है वो भी कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि आप मेहमान हैं। आपने यदि ठीक कर दिया तो भी वो आपके मन की कल्पना है, आपको जम नहीं रहा। आपने ठीक कर दिया, आपने क्या आवश्यकता, आपने उठाया कपड़ा एक तरफ रख दिया। बोले क्या जरूरत थी इसके ऊपर कपड़ा बिछाने की, ये क्या जरूरत है ये सोफे के ऊपर गद्दे रखने की, हटा दो इनको, प्लास्टिक की शीट चढ़ा दो। अरे गद्दे पे बैठेंगे, गद्दा गंदा हो जाएगा। तो बोले इसमें ऐसा करो, प्लास्टिक की शीट चढ़ा दो जिससे गंदा ही नहीं होगा। क्या झंझट मोल पालना है। लेकिन दूसरे के घर में गए, देखा गद्दियाँ लगी हैं, जरूरत उसकी कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरों को देखा देखी बड़े बड़े गद्दे लगा दी, छोटी छोटी गद्दी लगा दी, चादर चढ़ा दी, कपड़ा रख दिया। आवश्यकता किसी की नहीं, गंदा ना हो जाए। गंदा किससे होगा? बोले धूल से, मिट्टी से। गंदे हाथ लगेंगे, कपड़ा गंदा हो जाएगा। तो बोले फिर गंदा हो जाएगा तो जैसे आया था वैसे रखना था, इसको बन के आया था, ऊपर से
प्लास्टिक की शीट चढ़ी हुई थी। बैठो उठो। कुछ लोग अपनी गाड़ी में सीट कवर निकालते ही नहीं है, सीट कवर खराब हो जाएगा। हमने कर्म किया, दूसरे ने देखा नहीं, हमने देखा। हमने देखा कवर खराब था, इसको थोड़ा सा हटाओ, ठीक से बिछा दो। अच्छा, यदि हमको बिछाना ही ना आए, हम क्या बिछाएंगे? तो बिछाने की बुद्धि कहाँ से आई? एक जगह देखा था, दूसरी जगह देखा था, तीसरी जगह देखा था, तो बिछाने की बुद्धि है, इसको ऐसे ऐसा बिछाना है। कपड़े को पहनने की बुद्धि ना आएगी तो हम कपड़े को क्या पहनेंगे? आत्मा परमात्मा का जो रूप है, उसका पता चलता नहीं। इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, ज्ञान इंद्रिय अपना काम कर रही हैं, मन अपना काम कर रहा है, और आत्मा अंदर बैठी है। और आत्मा परमात्मा के साथ मिलने को आतुर है। मेरे को कैसे परमात्मा का दर्शन हो? संसार के सारे सुख में हैं, घर में बहुएं और बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं, पर माया रूपी दफ्तर में सुख तो है लेकिन चैन नहीं। जो हमसे मिलने आते हैं यश मान बड़ाई गाते हैं, दुनिया के गहरे आदर में सुख तो है लेकिन चैन नहीं। जब मिला नहीं आराम यहाँ तो जाएंगे भगवान कहाँ? संसार में सब समान है, सुख तो है, पर जो मन को चैन है वो नहीं मिल रहा। किसी अपने को देख करके मन में इतना चैन आता है कि ये यहीं रहे, ये यहां से दूर जाए नहीं। क्या खिला दूं, क्या पिला दूं? हृदय की बात है, इसी शरीर में हृदय है, दिल। दुकान पे ग्राहक आता है, हमारी चीनी की दुकान है, बोर्ड लगा रखा है 32 रुपए किलो चीनी, और चीनी पर लिखा है बाहर कि इसकी जैसी बढ़िया चीनी कहीं नहीं मिलेगी। और उस लाइन में चीनी की ही दुकानें हैं, सब 100 दुकानें चीनी की हैं, और सब चीनी की दुकान में बोरों में चीनी पड़ी भरी है, और सब ने एक ही रेट लगा रखा है। किसी ने 32, किसी ने 4 आना कम, किसी ने 10 पैसा ज़्यादा, किसी ने 10 पैसा कम, किसी ने 5 पैसा ज़्यादा, किसी ने 5 पैसा कम। पूछो उनसे चीनी, बोले मेरी बढ़िया। दूसरे से पूछो, बोले मेरी सबसे बढ़िया। तीसरे से पूछो, बोले मेरी बढ़िया से बढ़िया। लेकिन पता किया चीनी कहाँ से आई? 100 दुकानों में, बोले एक ही फैक्ट्री से आई, एक ही मिल से आई, लेकिन दुकानों में बट गई। अब हर आदमी कहता मेरी चीनी बढ़िया, मेरी चीनी बढ़िया, मेरी चीनी बढ़िया। और वो 32 रुपये बेचने वाला भी पैसा कमा रहा है, और 10 पैसे कम वाला भी पैसा कमा रहा है, और 10 पैसे ज़्यादा वाले के पास भी लोग जा रहे हैं, और जो 20 पैसा ज़्यादा ले रहा है उसके पास भी लोग जा रहे हैं, जो 1 रुपया ज़्यादा ले रहा है उसके पास भी लोग जा रहे हैं। जिसके जिसके भाग्य में लिखा है उसके उसके भाग्य में आदमी जा रहा है। हम लोग रोज हॉस्पिटल जाते हैं, रास्ते में बस स्टैंड की लाइन में फल वाले खड़े रहते हैं, तो मैं आते जाते उनको देखता हूं। आज मैं देख रहा था कि एक फल वाला देख रहा है कि दूसरे फल की जो ठेली है उस पर 4 ग्राहक खड़े हैं, और इसकी ठेली पे एक भी ग्राहक नहीं है। इसने जेब में से पानी का वो मसाला से निकाला, कोई खाने वाला, उस पुड़िया को फाड़ा और उसको मुंह में रख लिया। 1 मिनट या 1 मिनट से कम का समय था, उसी में मैं उसको देख रहा हूँ कि ये कर क्या रहा है।
और वो पान का मसाला खा रहा है और साथ वाले दुकानदार की तरफ देख रहा है और मन में फूंक रहा है कि ग्राहक वहाँ क्यों चला गया। और वही ग्राहक थोड़े समय पहले उसके पास था, उससे अंगूर का रेट पूछ के गया था, लेकिन उसने वहाँ से नहीं दिया। उसने सड़क पार करके दूसरे से बोला कि अंगूर तोल दे, और इसे गुस्से में वो मसाले को टुकड़े को मुंह में डाल रहा है और देख रहा है। अंगूर दोनों के पास है, ग्राहक दोनों के पास एक है, पर एक सस्ता लगा रहा है, एक महंगा लगा रहा है। महंगे सस्ते की बात नहीं है। अब जिसका देना है वो वहीं जा कर के बैठेगा, वहीं जाके लगाएगा पैसा, चाहे वो 1 रुपया ज़्यादा ही है, चाहे उसके पास अंगूर तोलने की टेक्निक है कि वो डालता है, दिखता है 1 किलो पूरा हो गया, लेकिन 2 रुपये कम लगाए। तो उसने अपनी टेक्निक लगाई कि बाट के नीचे की, तुला के नीचे, तराजू के नीचे एक वो चुंबक लगा दिया 100 ग्राम का। ग्राहक को दिखता है 1 किलो तुल गया और 900 ग्राम तुला, ग्राहक को 900 ग्राम मिला, पर ग्राहक सोच रहा मैंने अंगूर वाले को ठग लिया, और अंगूर वाला सोचता मेरे को तुम क्या ठगोगे, तुम ही ठगे गए। बोले वो 35 रुपये दे रहा है, बोले 30 रुपये लगाना है, बोले 30 रुपये क्या, ठीक है ले लो। जिसके जिसके भाग्य में लिखा है वो वही, चाहे 100 दुकान खोल के बैठो, आपके भाग्य में लिखा आपका आपके पास ही आएगा। एक बार बहुत साल पहले जिप्सी गाड़ी मेरे पास थी, रास्ते में जा रहा था, सड़क के ऊपर चेरी बेचने वाले थे, लोग थे। मैंने गाड़ी रोकी, पूछा चेरी क्या रेट? उसने कहा 100 रुपये किलो। 10-12 दुकानें थी, पास पास सामान रखा हुआ था। मैं आगे बढ़ा, बोले जी क्या लेना है? मैंने कहा चेरी। तेरे पास है क्या और क्या रेट है? बोले 100 रुपया। मैंने ऐसे ही उसको बोल दिया, मैंने कहा वो तो 80 रुपये लगा रहा। बोले चलो 80 दे दो। अब मेरे पास खाली समय था, मैं थोड़ा और आगे बढ़ गया। तीसरे से पूछा क्या रेट है? बोले वो क्या दे रहा है? मैंने कहा वो तो 75 रुपये दे रहा है। बोले 75 में ले लो। मैं थोड़ा और 100 कदम आगे बढ़ गया। सब लोग देख रहे हैं कि एक ही आदमी लाल कपड़े पहने हुए जगह जगह जा रहा है, और मैं सबको देखता जा रहा हूँ। करते करते रेट 50 पे आ गया। इतने में एक बस आई और आके खड़ी हुई, और जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से मैंने जोर से चिल्लाया, क्या रेट दे रहा है? तो जो एक बोल रहा था 100 रुपया, एक बोल रहा था 80 रुपया, एक बोला 90 रुपया। मैंने यहाँ खड़े होकर बोला 50 में देगा क्या, 50 में देगा क्या, 50 में देगा क्या? उसने कहा ले लो ले लो ले लो। और सारे जितने भी ग्राहक थे बस वाले वहीं आ गए। तो मैंने कहा 40 रुपये लगा रहा है क्या? बोले नहीं। तो दूसरे वाले ने कहा मैं 40 रुपये लगा रहा हूँ। हम मैं उधर चला गया, सारी बस वाले वहीं चले गए, सारे मुँह देख रहे थे। चेरी कितनी की है? पीछे बगीचा है, वहाँ से तोड़ के ला रहे हैं। 40 वाला भी कमा रहा है, 100 रुपये वाला भी कमा रहा है, 10 रुपये वाला कमा रहा है। सब्जी मंडी में गोभी 50 रुपये किलो बिक रही है, वही गोभी रात को 10 बजे 3 रुपये किलो बिकती है। सब्जी का रेट नहीं है, समय का रेट है, परिस्थिति का रेट है। वैसे हमारे जीवन का भी कोई रेट नहीं है। हमारे में कितने गुण हैं और उस गुण का प्रकाश किस समय होना है, और उसका गुण का प्रकाश लेने वाला कौन है? वो लेने वाला ग्राहक। चीनी क्या भाव? बोले 30 रुपये किलो, 32 रुपये किलो। लेकिन इतने में जीजा जी आ गए, अरे भाई 1 किलो चीनी देना। अब ये चीनी तोलता नहीं है, ये वैसे ही डब्बे से उठा के भर देता है। 1 किलो की जगह 1.5 किलो आ गई। बोले कितने पैसे लेना है? बोले आपसे पैसा लेंगे क्या? ले जाओ, थोड़ा और ले लो। क्योंकि हृदय खुल गया।
हृदय खुल गया। जब दिमाग खुलता है तो भजिया बनता है, तो बढ़िया तेल में बनेगा, क्योंकि स्वामी जी को खिलाना है, अपने घर के मेहमान को खिलाना है, अपने परिवार को खिलाना है। किसी का गला खराब ना हो, किसी का स्वास्थ्य खराब ना हो, तो बढ़िया से बढ़िया तेल डालेंगे। लेकिन वही भजिया दुकान पे बनेगा तो पाम ऑयल पे बनेगा, 40 रुपये किलो पाम ऑयल, इधर 150 रुपये किलो सरसों का तेल, घर में 150 रुपये किलो। क्यों? हृदय से बना रहे हैं, और दुकान में बुद्धि से बना रहे हैं। बुद्धि तोलती है, हृदय तोलता नहीं है। हृदय कहता क्या दूं, क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, क्या बना दूं, और देने के बाद भी बोलता है कि कुछ कमी रह गई हो तो बताओ हमको। क्यों? हृदय खुल गया और दिमाग खुल गया। वो बोलता है तुम तो 1 किलो में कम तोल रहे, बोले तुमने भी 2 रुपये कम दिए हैं। दिमाग खुल गया, उस समय विचार नहीं। जब परमात्मा की तरफ मन हो जाएगा तो परमात्मा का सारा संसार है, तो सारे संसार में परमात्मा ही दिखाई देता है, तो सबको खिलाने का मन करेगा। शनिवार के दिन लोग मंदिर में जाकर के तेल डालते हैं, कोई काले चने, काले उड़द की दाल दान देते हैं, काला कपड़ा दान देते हैं, कोई खिचड़ी का प्रसाद देता है अपने मन के अनुसार, कोई बढ़िया खिचड़ी बना के दे के जाता है, कोई घटिया खिचड़ी बना के जाता है। जो बैठे हुए हैं उनको पता नहीं है बढ़िया कौन सी है, घटिया कौन सी है। वो तो कहता है जितने आ जाए ठीक है। तेल डालने वाले शनि के मंत्र में तेल लेके जाते हैं, कोई सरसों का तेल ले जाता है, कोई फली का तेल ले जाता है, कोई कपास का तेल ले जाता है। डिब्बा एक ही रखा है, उसमें भरते जा रहे हैं, सब डालते जा रहे हैं, सब फेंकते जा रहे हैं। और शनि की जो मूर्ति है उसको इस ढंग से बनाया कि शनि की मूर्ति पे तेल डाला, और तेल डाल के उसके नीचे डिब्बा रखा बड़ा, वो तेल सारा उसके अंदर चला जाता है। वो डिब्बा उठा के एक तरफ कमरे में रख देते हैं, और दूसरा डिब्बा तैयार हो जाता है, तीसरा डिब्बा तैयार हो जाता है। वही तेल का डिब्बा शाम को किराने की दुकान पे चला जाता है कि तेल है। बोले किस चीज़ का? बोले मिक्स है। बोले 80 रुपये किलो देंगे। बोले ठीक है। 70 रुपये लेंगे। बोले चलो दो, क्योंकि उनका कोई पैसा लगा नहीं। तेल सारा मिक्स हो गया, सारा मिक्स तेल बिक गया। क्यों? शनि मंदिर वाले को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो चढ़ाने वाले हैं वो सोचते हैं हमारा शनि उतर गया। अरे शनि किसी पे चढ़ता ही नहीं है तो उतरेगा क्या? तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं। किया परहेज कुछ भी ना, दवा खाने से क्या होगा? कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा? समय की एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से नहीं समझे तो समझाने से क्या होगा? बोले दवाई तो खा रहे हैं पर परहेज कुछ कर ही नहीं रहे, तो दवा खाने से क्या लाभ? कर्म खोटे कर रहे हैं और ईश्वर का भजन कर रहे हैं तो क्या लाभ? और जीवन में ठोकरें लगती हैं, उस ठोकर से आदमी संभलता है। आदमी चलता है कमरे में तो पैर स्लिप हो गया, 10 आदमी बैठे थे, सबके मुंह से आवाज निकली ध्यान से भाई, लेकिन वही आदमी दोबारा फिर बाहर गया, फिर दोबारा आया और वहीं आके उसका पैर स्लिप हुआ। लोगों ने कहा भाई ढंग से चलो। अब तीसरी बार वही आदमी आया, वही लोग बैठे हुए थे, ये फिर स्लिप हुआ, तो किसी के मुंह से आवाज निकल गई, अंधा है क्या, दिख नहीं रहा? मतलब गलती एक बार होनी चाहिए, 2 बार नहीं। और मनुष्य से तो गलती होनी ही नहीं चाहिए, और यदि हो भी गई तो एक बार, बार बार नहीं। एक ही बार में उसको ज्ञान हो जाए वो मनुष्य है।
जो कभी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती कर मुकर जाए उसे हैवान कहते हैं, और जो गलती कर अकड़ जाए उसे शैतान कहते हैं। भगवान कभी गलती करता नहीं। हर ऐब से तो पाक है प्रभु की एक जात, बंदा तो गुनहगार है चाहे बेगुनाह भी हो। बोले भगवान ही है जो कभी गुनाह नहीं करता, कभी पाप नहीं करता। बोले मनुष्य, बोले चाहे पाप ना भी करता हो तो भी पापी है ये। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवः। पाप ही पाप है। खा रहा है तो पाप, सूंघ रहा है तो पाप, देख रहा है तो पाप, क्योंकि वृत्ति है मन की। सामने स्त्री जा रही है, आदमी देख रहा है, मन की वृत्ति खराब हो गई तो उसको अपनी पत्नी दिखाई देती है। मन की वृत्ति थोड़ी ठीक हो गई, उसकी अपनी बहन दिखाई देती है। मन की वृत्ति और ठीक हो गई, वही उसको अपनी माँ दिखाई देती है। मन की वृत्ति और ज़्यादा ठीक हो तो उसी में उसको दादी दिखाई देती है। रूप एक ही है, लेकिन मन की परिस्थिति से वातावरण बदलता जाता है। जो महापुरुष हैं वो परमात्मा के साथ ऐसे जुड़ते हैं कि मदन मोहन सदन तन में छुपे मुरली बजाते हैं, बजाकर शब्द मुरली के वृत्ति सखियां जगाते हैं। बोले भगवान कृष्ण हमारे शरीर में बैठे हुए मुरली बजा रहे हैं, और मुरली बजा करके वृत्ति रूपी सखियों को जगा रहे हैं। ये मन की वृत्तियां हैं, हाथ की वृत्तियां हैं, पैर की वृत्तियां हैं। कभी मन कहता है मंदिर में चलेंगे, कभी मन कहता है थिएटर में चलेंगे, कभी मन कहता है शराब खाने में चलेंगे, कभी मन कहता है होटल में चलेंगे। टीवी में चैनल लगा है, मन कहता है बदल दो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन देखना कौन सा है? बोले देखना कुछ नहीं है, गप्पे मारना है, बातें करनी है। चार आदमी बैठे हुए हैं, चारों आदमी बातें भी कर रहे हैं और टीवी को भी देखते जा रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ जब टीवी देखना है तो बातें क्यों कर रहे? जब बातें कर रहे हो तो टीवी बंद कर दो। लेकिन नहीं, अब टीवी देखना नहीं है, टीवी लोगों को दिखाना है कि हमारे घर में 56 इंच का टीवी है और ये ऐसे ऐसे चलता है। हमारे को कुछ लेना देना टीवी से। और टीवी में तो भगवान के भजन भी आते हैं, पर इसको तो भगवान के भजन अच्छे लगते ही नहीं। इसको तो युद्ध की खबरें अच्छी लगती हैं, कितने मर गए, कितने कट गए, कितने बम गिर गए, और टीवी वाला उसी को बार बार दिखा रहा है। एक ही फोटो को 6 महीने से 2 साल से दिखाते जा रहे हैं, और जब भी देखो वही शहर, वही झंडा, वही पेड़, वही बम गिर रहे हैं और वही दिखा रहा। 30,000 मर गए, 40,000 मर गए, और इसको अच्छा लगता है मार काट वाली वस्तुएं। लेकिन एक कहता ना ना भाई, मार काट छोड़ो, भक्ति का लगा लो। अब भक्ति का लगा लिया। बोले भक्ति का क्या करना है यार, छोड़ो, समाचार लगा लो। कौन से समाचार? बोले वहाँ आग लग गई, वहाँ पानी गिर गया, वहाँ रेल पलट गई, वहाँ इतने लोग मर गए, वहाँ इतने लोग मर गए। अब सुन सुन के कोई शरीर में फर्क नहीं पड़ रहा। सामने गाड़ी दिखाई दे रही है, उसमें आदमी कट रहे हैं और ये रोटी खा रहा है बड़े मज़े के साथ, और चटनी भी साथ ले रहा है, अचार भी साथ ले रहा है, और साथ में श्रीखंड भी साथ में ले रहा है। उधर कट रहे हैं और ये देखता जा रहा है कितने मरे। एक टीवी वाला बोलता 2 मरे, दूसरे वाला बोलता 4 मरे, और ये बैठे बैठे सोच रहा है 4 नहीं ज़्यादा मरे होंगे, 400 मरे होंगे, ये 4 बता रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये अपनी उड़ान में बैठा हुआ है, वो अपनी उड़ान में बैठे हैं, और टीवी वाला दिखा रहा है। दूसरा चैनल वाला बोलता 600 मर गए, तीसरे वाला बोलता 2000 मरने वाले हैं। ये वो मर रहे हैं और ये खा रहा है। इसके मन में न दया आ रही है, न धर्म आ रही है, निष्क्रिय हो गया।
निष्प्रिय हो गया, कोई स्पृहा नहीं है, कोई इसके मन में ममता नहीं है। अरे किसके बच्चे मरे होंगे, बस का एक्सीडेंट हुआ, उसी बस में अपने पिता जाने वाला था, बस का नंबर नोट था, लेकिन बस फुल थी, कंडक्टर ने उतार दिया, जगह नहीं है, और जहाँ जाना था वहाँ टाइम हो गया, घर वापस आ गए। टीवी के सामने बैठे तो पता लगा जिस नंबर पे गाड़ी पे बैठना चाहता था उसका एक्सीडेंट हो गया, वो नदी में गिर गई और 71 लोग मर गए, 71 लोग मर गए। घर में वाले खुश हो रहे हैं, हमारे पापा बच गए। मिठाई मंगवाई जा रही है, पड़ोसियों को बांटी जा रही। बोले क्या हुआ? बोले भगवान ने सुन ली। मम्मी बोल रही थी पापा को ना जाओ, ये मान नहीं रहे थे, लेकिन मम्मी ने लेट कर दिया और जाने में देर हो गई। और ये बस जो सामने गिरी है, जो दिख रही है टीवी में, उसमें 71 लोग मरे। ये भी जाते तो मर जाते थे, बैठ सकते थे और कंडक्टर ने नहीं बिठाया। परिस्थिति के अनुसार इन्होंने कहा जाके फायदा किया, वापस आ गए, बच गए। 71 लोगों के घरों में दुख भी हो रहा है, इसको सुख हो रहा है। वहाँ रोना पीटना मचा हुआ है, इसके घर में खुशियाँ मची हुई हैं। और ये भी बस में बैठ जाता तो इसके घर में भी रोना पीटना मच जाता। अब दुख किसको मानेंगे, सुख किसको मानेंगे? आदमी देख करके इतना कठोर हो गया कि कोरोना काल में लोग मर रहे थे, पति मरता था, पत्नी लिपट लिपट कर रोती थी, पर भय इतना पैदा कर दिया कि पत्नी ने हॉस्पिटल में फ़ोन कर दिया कि डेड बॉडी को घर में लेके आने की ज़रूरत नहीं है। पूरी सोसाइटी वाले नाराज़ हो रहे। बोले कैसे ले जाएं? बोले जैसे लेके जाना लेके चले जाओ। उठा करके 10 बॉडी के अंदर डाल दिया और डाकर के जाकर जला दिया। कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। बोले घर में लाते हैं लाश को, उसकी पत्नी देख ले, उसकी बहनें देख लें, उसका भाई नहीं आया वो देख लें। अरे मर गया बेचारा, छोटे वाली लड़की नहीं आई, ये जो मर गया ये क्या सोचेगा। लेकिन जब कोरोना था, बोले छोटी लड़की बोलो, बड़ी लड़की बोलो, कोई आए या नहीं आए, इसको तो निकालो पहले यहाँ से। सोसाइटी वाले जंजीरें लगा देते थे, बांस लगा देते थे, रस्सियाँ लगा देते थे, ब्लॉक है सब रास्ते, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं घुसेगा। पड़ोसी को मिलने नहीं जाता था, एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। और हालत ये हो गई कि मुंह पे पट्टियां लगाना बंद शुरू कर दिया, दिखे ही नहीं, पता ही नहीं चले। एक ही हॉस्पिटल में नीचे पत्नी बीमार है, उसके ऊपर पति बीमार है, उसके ऊपर बेटा बीमार है। बीमारी एक ही है, बेटा कब मरा बाप को पता नहीं, माँ को पता नहीं, पति कब मरा पत्नी को पता नहीं, बेटे को पता नहीं, उठा के ले चल दी। निष्प्रिय। कोरोना ने सिखाया कि इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, ना किसी का मुंह देखना है, ना किसी के पास में जाना है, ना किसी को जलाने के लिए जाना है, ना किसी के दाग लगाना है, ना किसी के मुख में अग्नि लगाना है। पोता लगाएगा, पड़पोता लगाएगा। बोले नहीं, वहाँ जो भी आदमी है उसी को 200 रुपये दो, वही फूंक देगा, जला देगा। और जिस कपड़े में प्लास्टिक बांधा है उस प्लास्टिक को भी उठा करके जला दिया। जो पहना था वो हॉस्पिटल वालों ने पहले निकाल लिया, कान के भी निकाल लिए, नाक के भी निकाल लिए, डेड बॉडी सील करके दे दी। घर वाले पूछ भी नहीं सकते क्या पहना हुआ था। सोने की कड़े चलेगा सबके साथ, कौन देख रहा है? सोने की चैन भी चलेगी, कौन देख रहा? शमशान वाला भी नहीं देख रहा कि मन में आ जाए कि सोने की चैन शमशान घाट वाला खोल के देख लेगा, निकाल लेगा। नहीं, उसको पड़ी नहीं है। वो तो बोले एक तरफ रख दो भाई, वहाँ लगी लकड़ियाँ जला दो, मैंने लगा दे चिता। कौन किसको देख रहा है, कौन किसको समझ रहा है? लोग बोलते ममता, हाय चला गया,
बोले घर से बीमार हुआ, इसको ले जाओ, निकालो घर से, जल्दी करो, एम्बुलेंस मंगवाओ, इसको सांस नहीं आ रही, इसको कोरोना हो गया। घर वालों को पीछे कर दो, बच्चों को अंदर कर दो, सब अंदर चले जाओ। कब निकाल दिया दादाजी को पता ही नहीं, और कब दादाजी निकल गया पता नहीं। आंख कहती है टीवी देखो, और घर वाला कहता है टीवी दिखाओ। भाई चला क्यों रखा है? बोले देखने के लिए। देख क्यों नहीं रहे? बोले मन नहीं कर रहा। तो फिर बंद कर दो। वरना बंद नहीं करेंगे। किसी किसी के घर में जाते हैं तो घर के अंदर से निकलते ही सबसे पहले लाइट बंद, एसी बंद, पंखा बंद, ट्यूब बंद, बिजली का बिल आएगा, घर का मालिक कहता है। और घर की बहू, कमरे में टीवी चल रहा है, घर में पंखा चल रहा है, घर में लाइट भी चल रही है, और बहू दूसरे कमरे में काम कर रही है। किसी के बोलने की हिम्मत ही नहीं है कि उसको जाके बोल दे पंखा बंद कर दे, लाइट बंद कर दे, बिजली बंद कर दे। क्यों? घर में कलेश हो जाएगा। दूसरे को बोलना है, इसको नहीं बोलना। क्यों? मन कह रहा, इसको बोलेंगे तो झगड़ा होगा, इसको बोलेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। मन समझ रहा है कि कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। और जो समझदार है वो स्वयं ही जाके अंदर जाके बंद करने लग जाता है कि ये बटन यहाँ से बंद होता है। कहना ही नहीं है, बोलना ही क्यों है? बटन बंद कर दिए, लाइट बंद, पंखा बंद, बिजली बंद, सब बंद। और जिसको जलाना होगा आके जला ले। समझाने क्यों? अपने आप ही कर दो। शरीर के अंदर मन है, शरीर के अंदर ही हृदय है। हृदय खुला हुआ है, ये कहता है मैं कितना बढ़िया खिलाऊं, और बुद्धि कहती है मैं कितना बचाऊं। बुद्धि भी इसी शरीर में है, हृदय भी इसी शरीर में है। हृदय लुटाता है, बुद्धि बचाती है। और ये मन, ये आत्मा पूरे शरीर को अनुशासित करते हैं। टांगों को ऑर्डर देते हैं सीधा चलना है। खड़ा नहीं हुआ जाता तो दोनों हाथ जमीन पर रख लिए, दोनों पैरों को ठीक कर दिया, जोर लगाया तो खड़े हो गए। और यदि मान लो पराधीन हो गए तो उठा नहीं जा रहा तो दूसरों को बोलते जरा हाथ पकड़ना। दूसरा हाथ क्या पकड़ेगा? उसको क्या पता कहाँ से पकड़ना है। वो इधर से हाथ लगाता है, ये इधर झुक जाता है, ये इधर से हाथ लगाता है, वो उधर झुक जाता है। और जो समझदार है वो टेबल का सहारा लेता है, कुर्सी का सहारा लेता है, सुख का सहारा लेके खड़ा हो जाता है। और जो आलसी है वो तो आलस में पता नहीं कौन सा काम करते हैं। महात्मा लोग कथा सुनाते हैं, राजा जंगल में घूमने के लिए गया और घूमते घूमते ऐसे घने जंगल में पहुंच गया कि वहां पेड़ों के नीचे दो आदमी लेटे हुए। राजा ने सोचा जंगल में दो आदमी लेटे हुए हैं, क्यों? कोई खास काम है क्या? घोड़े से नीचे उतरा और घोड़े को मारने वाला जो छड़ी होती है, उसकी हंटर होता है, उसके हाथ में थी। एक आलसी के पास गया। जब उसके पास गया तो उसने कहा भाई साहब यहाँ क्यों लेटे हो? उसने कहा अच्छा आप आ गए, आप कौन है? बोले नहीं मैं मुसाफिर हूँ, राजा ने नहीं बताया मैं राजा हूँ। तो बोले फिर ऐसी कृपा करो, ये मेरी छाती पे आम पड़ा है, आम पेड़ के ऊपर से गिरा है मेरी छाती पे। आप ऐसा करो इस आम को मेरे मुंह में थोड़ा सा दबा करके डाल दो जिससे मैं आम खा लूं। अब राजा को तो बड़ा गुस्सा है, अरे छाती पे आम पड़ा है, ये मूर्ख आदमी मेरे को बोल रहा है कि आम को मेरे मुंह पर डालो, बताया नहीं कि मैं राजा हूं। इसने कहा, राजा ने कहा राजा हूं ऐसा बताया नहीं। इसने कहा मैं तेरे इस डंडे से 100 डंडे मारूंगा।
पड़ोस वाला जो आलसी था वो लेटा हुआ, उसने कहा 100 डंडे नहीं मारो इसके, 200 डंडे मारो, 200 डंडे मारो। राजा उसके पास गया, बोले 200 क्यों मारा? बोले ये बड़ा आलसी है, इसके जैसा आलसी दुनिया में पैदा होना बहुत मुश्किल है, ये बड़ा दुष्ट है। राजा ने कहा इसने क्या दुष्टता की? बोले भाई साहब, रात में कुत्ता मेरे मुंह पे पेशाब कर रहा था और मैंने इसको बोला जरा कुत्ते को हटा दे, इसने कुत्ते को नहीं हटाया और कुत्ता पेशाब करके मेरे मुंह पे चला गया। अब राजा ने सोचा किसको मारे किसको छोड़े, ये तो दोनों महा आलसी। एक की छाती पे आम पड़ा है, आम के पेड़ के नीचे बैठे लेटे इसलिए हैं कि आम छाती पे ना आके सीधा मुंह में आए, सीधा मुंह में पड़ जाए। यदि छाती में है तो उसको दूसरा आके निचोड़ दे। और एक के मुंह पे कुत्ता पेशाब कर रहा है, आलस। ऐसे ही जो आलसी हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे को उपदेश देंगे, पंखा बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। लेकिन जो बुद्धिमान है वो अपने आप ही बंद करते चले जाते। घर में रह रहा है और उसको पता ही नहीं है कौन सी लाइट का कौन सा स्विच है, और जो बाहर से आया उसे 2 दिन में सीख लिया कि कौन सा लाइट जलाने से, बटन दबाने से कौन सी लाइट जलती, कौन सा बटन दबाने से कौन सी लाइट जलती, कौन सा बटन दबाने से कौन सी लाइट जलती। क्यों? बुद्धि का कमाल है। बुद्धि 3 प्रकार की बुद्धि, एक चमड़ा बुद्धि, एक रबड़ बुद्धि, एक तेल जैसी बुद्धि। चमड़े में छेद करेंगे तो छेद जितने का जितना बनाया, चमड़े को खींचो, चमड़ा खींचता नहीं है, छेद उतना ही रहता है, उससे बढ़ता नहीं है। और रबड़ में छेद कर दो, खींचोगे तो छेद बड़ा हो जाता और छोड़ोगे तो छेद बंद हो जाता। और एक तेल जैसी बुद्धि, पानी की बाल्टी में 1 बूंद तेल डाला और वो तेल पूरी बाल्टी में छा गया, फैलाना नहीं पड़ा, पूरी बाल्टी में छा गया। ऐसी तेल जैसी बुद्धि जिसके पास में है, उसको समझाना नहीं पड़ता, वो उसके पास दिमाग इतना ज़्यादा है कि हर बात का उसको सॉल्यूशन पता है, हर बात का उत्तर पता है। बुद्धि का इतना विकास हो गया, उसको पता है दरवाज़ा ठक ठक करे तो तकिया लगा के रखना है, यदि घर में कोई ना हो तो ताला लगा के रखना है। घर के लोग बताएंगे नहीं और उसका दिमाग काम करता है। और उसी घर में रहने वाला आदमी 2 साल से रह रहे हैं, दरवाज़ा ठक ठक कर रहा है, बिस्तर पे सो रहे हैं, नींद खुल रही है, दरवाज़ा ठक फिर ठक फिर ठक। अब क्या करें? यदि मान लो बंद करेंगे तो कोई आएगा, घंटी बजाएगा तो फिर उठना पड़ेगा, आलसी पड़े रहो, आलसी की तरह आम मुंह में आ जाएगा, पड़े रहो पेशाब वाले की तरह, पेशाब वाला कोई दूसरा आके भगाएगा। लेकिन दिमाग तेज है तो उसका हल है, उसका तरीका है। पानी गिलास से भी पिया जा सकता है, पानी जग से भी पिया जा सकता है, पानी कटोरी से पिया जा सकता है, और पानी तो मुंह से पीना है। अब मुंह से जो चीज़ लगती है वैसे लगा लो। बोले कटोरी नहीं रखी, कुछ नहीं रखा तो बोले जग से ही पी लो। बोले जग नहीं है तो बोले नल से पी लो। बोले नल में तो पानी ठीक नहीं आ रहा। बोले पानी ठीक क्यों नहीं आ रहा? कुत्ता नाली में जाके पेशाब पानी पी रहा है, उसको परेशानी नहीं हो रही, तुम्हारे को क्या परेशानी हो रही? बोले पेट खराब हो जाएगा। बोले कुत्ते का पेट तो खराब नहीं होता भाई, वो तो सड़क पे पड़ा पानी उसी को चाट लेता है। चिड़िया उड़ती उड़ती कहीं भी पानी थोड़ा गिरे वहीं पानी पीने लग जाती हैं, उसी में फड़फड़ करके नहाने लग जाती हैं, उनका स्नान भी हो जाता है। कौवे सड़क पे खड़े हुए पानी में स्नान कर रहे हैं, हो रहा है सबका। तेल की जैसी बुद्धि। शरीर एक ही है, हर मनुष्य का शरीर एक है, हाथ भी वैसे ही है, पैर भी वैसे ही हैं,
लेकिन खड़े होने के स्टाइल में दिखता है। किसी के पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई हैं, किसी की पैरों की उंगलियां छोटी छोटी हो जाती, किसी की पैरों की उंगलियां बड़ी बड़ी हो जाती, किसी के पैरों की छाप अलग है, किसी की पैर की छाप अलग है। तो पैरों से पता लगता ये दान करने वाला है, ये दान नहीं करने वाला है, ये कंजूस है, ये लोभी है, ये लालची है, ये दानी है, ये सेवा करने वाला है, ये दूसरे को दे के खुश होने वाला है, ये दूसरे का छीन के खुश होने वाला है। पैरों की अंगुलियों से पहचान हो जाती। और जिसको इन सब की पहचान हो वो दुनिया को यश नहीं देता, वो तो पर भगवान की जय बोलता है। वो तो कहता है सच्चिदानंद भगवान की जय।